हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो बेटा, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जब डिसोल्यूशन करते हैं फर्म का तो जो पार्टनरशिप है उसका डिसोल्यूशन अपने आप हो जाता है। तो उसमें हम मेनली 4 अकाउंट बनाते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा आपका होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा जो आपका होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो तभी मैंडेटरी होगा जब हमें पार्टनर को लोन दिया होगा, वरना वो मैंडेटरी नहीं होगा। और लास्ट में हमारा जो बनेगा वो होगा कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो ये चारों अकाउंट हमें बनाने हैं। तो इसमें से हम जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना उसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारी डेबिट साइड कम आती है तो हमारा क्या होता है प्रॉफिट, तो उसको हम क्या लिखते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट को यहाँ लिखने के अलावा यहाँ पार्टनर्स में डिवाइड करके दिखा देते हैं ताकि यहाँ जो हमारा कैपिटल अकाउंट है इसमें लिखने में हमें आसानी रहे। इसी तरह से अगर क्रेडिट साइड कम आती है तो हमारा क्या होता है लॉस होता है, उसको लिखना होता है बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम यहाँ लिखने के अलावा इसको हम यहाँ पार्टनर्स में डिवाइड भी करके दिखाते हैं ताकि जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें तो ये हमारे लिए आसान रहे। तो जो हमारी आज की वीडियो उसमें हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और जो हमारा कैश या बैंक अकाउंट है ना वो किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं बेटा। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, पार्टनर्स की कैपिटल से स्टार्ट होता है, जो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, ए की कैपिटल ए के कॉलम में और बी की कैपिटल कहाँ लिखेंगे हम बी के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड, और अगर लॉस होता है तो लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है हमारा डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट या लॉस है वो किस अकाउंट से है, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितना ए का शेयर वो ए में और जितना बी का शेयर है वो बी में लिखेंगे। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस को कहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ए का जितना शेयर है वो ए में और जितना बी का शेयर है वो हम बी में लिखेंगे। उसके बाद बेटा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का काम खत्म हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए एक बार के लिए। उसके बाद हमें जो चीजें देखनी है वो हमें देखनी है जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल जो हमारी बैलेंस शीट थी ना, बैलेंस शीट से काम शुरू होते हैं। अगर हमें बैलेंस शीट जो दे रखी है, बैलेंस शीट में हमें लाइबिलिटी साइड या तो हमें जनरल रिजर्व दे रखा हो, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसी कोई भी चीज अगर हमें दे रखी हो, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ इन पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी। किसमें, ए और बी या जितने पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगी, जो भी रेशियो दे रखी है उस रेशियो में। ये हमें ज्यादातर किस साइड चीजें लिखी मिलेंगी, लाइबिलिटी साइड चीजें लिखी मिलेंगी हमें। अगर हमें एसेट साइड दे रखा है, एसेट साइड क्या क्या दे रखा है, या तो हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, या फिर हमें दे रखा होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट, या फिर हमें दे रखा हो सस्पेंस अकाउंट। इस तरह की चीजें अगर हमें दे रखी हो तो ये भी हमारी किस में डिवाइड हो जाएगी, जो भी पार्टनर्स है ना उनमें डिवाइड हो जाएगी। ये ज्यादातर जो चीजें लिखी मिलेगी वो हमें किस साइड चीजें लिखी मिलेगी, एसेट साइड चीजें लिखी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें अब हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको देखेंगे, या फिर हमारी जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं उन एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे। वहां एडजस्टमेंट से हमें पता चलेगा बेटा कि जो पार्टनर्स हैं ए और बी, उन्होंने या तो किसी एसेट्स को टेक ओवर किया है या किसी लाइबिलिटी को पे किया है। तो अगर किसी भी पार्टनर ने किसी भी एसेट को टेक ओवर किया हो तो टू एसेट्स यानी कि उस एसेट्स का नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर वो ए ने टेक ओवर किया तो ए के कॉलम में आएगी, बी ने टेक ओवर किया तो बी के कॉलम में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये हमारी क्या है, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर ने कोई भी एसेट टेक ओवर किया हो तो वो हमारी कहाँ आ जाती है, डेबिट साइड आ जाती है। उसके बाद अगर किसी भी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे की हो तो वो कहाँ आएगी, हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी बाय लाइबिलिटी, यानी कि उस लाइबिलिटी का नाम यहाँ आ जाएगा हमारे पास। अगर ए ने पे की हो तो ए में, बी ने पे की हो तो वो बी में लिख देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइबिलिटी पेड बाय अ पार्टनर, बाय अ पार्टनर। अगर किसी भी लाइबिलिटी या कोई भी लाइबिलिटी किसी भी पार्टनर ने पे की हो तो वो कहाँ जाएगी, उसके क्रेडिट साइड आ जाएगी।
उसके बाद की जो चीजें हैं बेटा, जैसे आपकी ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आती है, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उनकी कैपिटल। उसके बाद रिलेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड। और अगर लॉस हुआ तो लॉस कहाँ जाएगा, आपका डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें जो हमारा बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। और अगर इसी तरह की चीजें अगर हमें एसेट साइड दे रखी हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो, या फिर सस्पेंस अकाउंट हो, इस तरह की चीजें दे रखे तो वो कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड आ जाएगी। उसके बाद लास्ट में आता है, अगर किसी भी पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर की हो तो वो कहाँ है कि डेबिट साइड आ जाएगी। अगर ए ने टेक ओवर किया तो ए में, बी ने टेक ओवर किया तो बी ने। जैसे मान लो ए ने क्या ले लिया, फर्नीचर ले लिया, तो यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर, जितने रुपए में लिया हो ए में लिख देंगे। अगर बी ने लिया हो तो बी में लिख देंगे। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे की हो तो ए ने पे की हो तो ए के कॉलम में आ जाएगी, बी ने पे की हो तो बी के कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद बेटा हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल में या तो बेटा हमारी डेबिट साइड कम आएगी या फिर हमारी क्रेडिट साइड कम आएगी। ठीक है, अब दोनों साइड का मीनिंग मैं बताता हूँ कि अगर डेबिट साइड कम आती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, और क्रेडिट साइड कम आती है तो उसका मीनिंग क्या होता है। बेटा अगर डेबिट साइड कम आएगी तो उसको लिखना हमने टू बैंक अकाउंट, और ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। बेटा ध्यान रखना है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। अगर क्रेडिट साइड कम आती है तो उसको भी क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये भी हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर बेटा डेबिट साइड कम आ रही है, इसका मतलब कि जो फर्म है ना, फर्म पे करेगी किसको, पार्टनर्स को। और अगर मान लो क्रेडिट साइड कम आ रही है, इसका मतलब कि फर्म के पास पैसा नहीं है अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, इसीलिए पार्टनर पे करेंगे किसको, फर्म को। तो डेबिट साइड कम आई तो पार्टनर के लिए फायदा है, और अगर क्रेडिट साइड कम आएगी तो किसके लिए फायदा है, फर्म के लिए फायदा है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा, जो हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट है या फिर कैश और बैंक अकाउंट है ना, उसके ऊपर आ जाते हैं। इन दोनों को हम बना देते हैं। बहुत ज्यादा आसान है ये, बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट है ना, वो सबसे ज्यादा आसान है। यहाँ लिखेंगे हम बाय लोन अकाउंट, जितने भी रुपए का उसका लोन होगा क्रेडिट साइड लिख देंगे, और उसको हम सीधा पे कर देंगे किस नाम से, टू बैंक अकाउंट के नाम से। बस इतना ही करना है आपको, और उसको अकाउंट को क्लोज कर देना, और कुछ नहीं है। जैसे ए का कैपिटल अकाउंट, सॉरी ए का लोन अकाउंट है तो यहाँ लिखेंगे एज लोन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय एज लोन, कितना है मान लो 10,000 20 जो भी है यहाँ लिखेंगे, और उसी को हम टू बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर देंगे, बस टोटल कर देंगे, हमारा लोन अकाउंट बन जाएगा। और लास्ट में हमारा जाता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये जो बेटा कैश या बैंक अकाउंट है ना, ये आपका रियल अकाउंट के बेस पे काम करता है। यानी कि अगर कैश कहीं से भी रिसीव होगा तो डेबिट साइड लिखना है, अगर पेमेंट करेंगे तो कहाँ लिखना है, वो क्रेडिट साइड लिखना है। अब बेटा रिसीव कहाँ से कर सकते हैं, पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। मेनली इनमें तीन ही चीजें आती है आपकी। जो सबसे पहले इसमें चीज आएगी वो होगा कैश या बैंक का जो बैलेंस है ना, वो टू बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से। जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में कैश नहीं लिखा था, यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट हम बनाते हैं, जो बैलेंस शीट हमें पहले से दे रखी है, उस बैलेंस शीट में आपको कैश या बैंक का बैलेंस दे रखा होगा एसेट साइड। तो जितना भी कैश या बैंक का बैलेंस दे रखा है वो आपका कहाँ जाएगा, आपका डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद बेटा कैश आपके पास कहाँ से आ सकता है, बेटा आपने एसेट सेल की थी, और जितने भी एसेट्स आपने कैश सेल किए उनको अपने बैंक अकाउंट के थ्रू लिखा था, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वो यहाँ आएगी एसेट्स रियलाइज्ड, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ लिखा था। वो टू एसेट्स रियलाइज्ड यहाँ लिखेंगे हम। यहाँ देखिए बेटा, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, ठीक है, इसमें यहाँ देखो ये जो एसेट्स थी ना, इनको हम यहाँ सेल किया था बाय बैंक अकाउंट के नाम से, ये सेल कर रखा बाय बैंक अकाउंट। तो ये कहाँ जाएगी, बैंक अकाउंट में जाएगी, कहाँ, डेबिट साइड। ठीक है, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। तो इन सब का ये जो टोटल था ना, ये जो टोटल था, इन सब का जो टोटल है, जितने भी एसेट्स हमने कैश सेल किए, जो किसी पार्टनर ने पे किए वो नहीं, बल्कि जितने भी एसेट्स हमने कैश सेल किए उन सब का टोटल हमने ये लिखा। तो ये टोटल आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कहाँ, टू एसेट्स रियलाइज्ड जो है ना, वो यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में जो चीज आती है, अगर जो हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, ये जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया बेटा, अगर इसकी क्रेडिट साइड कम आ जाती है, लिखा ना बाय बैंक अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड कम आ जाती है तो वो भी हमारा कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। अगर ये साइड हमारी कम आती है तो कहाँ आ जाएगा, हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। किस नाम से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, जैसे ए और बी दोनों कहते हैं, यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल या टू पार्टनर्स कैपिटल, ए और बी दोनों का टोटल करके फिर यहाँ लिख देंगे।
तो बेटा कैश सिर्फ 3 तरह से आ सकता है हमारा, या तो हमारे पास कैश का बैलेंस हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि हमें कहाँ दे रखा होगा, बैलेंस शीट में। उसके बाद जो भी एसेट्स हमने कैश सेल किए, जो कि हमें कहाँ दिया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड, और या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड काम आ जाए, तो हमारी कहाँ आ जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं बेटा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड भी आप तीन जगह लाइबिलिटी को पे कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो है लाइबिलिटी पेड। जितने भी लाइबिलिटी आपने कैश पे की हो, और ये जो कैश पे की हो वो आपको कहाँ मिलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट जो आपने बनाया था, इसमें यहाँ जो लाइबिलिटी दे रखी थी वो आपने यहाँ पे कर रखी है। इन सब लाइबिलिटी को पे करने का जो टोटल अमाउंट है ना, ये आपको दे रखा है। ये आपने कैश पे किया, जो पार्टनर ने लिया था वो यहाँ हमने लिख रखा है, लेकिन ये नहीं लिखना हमें। कौन सा लिखना है, जितना भी इन्होंने कैश पे किया, यानी कि टू बैंक अकाउंट के थ्रू जितना भी अमाउंट इन्होंने पे किया हो लाइबिलिटी के लिए, ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल सॉरी कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं। कहाँ, ये बाय लाइबिलिटी पेड। उसके बाद हम पार्टनर्स का लोन पे करेंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये जो बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने ऊपर ही बनाया है। अगर बैंक अकाउंट यहाँ पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ देखो बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। और लास्ट में जो लाइबिलिटी पे करते हैं, अगर हमारे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी अगर डेबिट साइड कम आ जाती है टू बैंक अकाउंट, ये हमारा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ। किस नाम से लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद बेटा हम इस अकाउंट का, यानी कि जो पार्टनर्स कैश या बैंक अकाउंट है, इसको हम टोटल करेंगे, और टोटल जो है ना वो दोनों साइड हमारी इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने किया है ना वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर मान लो उसकी जो दोनों साइड है वो इक्वल नहीं आती, तो हो सकता है आपने क्वेश्चन में कहीं ना कोई गलती कर रखी हो। तो इस तरह से बेटा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, या फिर लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट आपका बन जाएगा। अगर आप बेटा इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे, अच्छी तरह से सारी चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है इन तीनों चीजों को समझने में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, पार्टनर्स लोन अकाउंट, या फिर लास्ट में जो कैश या बैंक अकाउंट बनाओगे ना उसमें। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो बेटा बहुत ज्यादा आसान है। इन वीडियो को देखने के बाद आपके पास स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि मेरे हिसाब से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके अप्रोक्स 14, 15 या 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे डीके गोल की बुक में। उन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो बेटा आप वीडियो के लिंक में या फिर जो वीडियो है उसमें आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। यानी कि आपके जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है बेटा, आज हम इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का हमारा, वो ये टॉपिक होगा कि हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, बाकी सारी चीजें सेम बनेगी लेकिन बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी और उसका बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड आता है तो क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड आता है तो क्या लिखेंगे, और किस तरह से सारी चीजें एडजस्ट की जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।